दिल्ली शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को आज जमानत दी। अरविंद केजरीवाल आज ही तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। वो बीते 177 दिनों से जेल में बंद हैं। केजरीवाल को जमानत दिलाने में अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें काम कर गईं। अरविंद केजरीवाल ने जमानत के साथ साथ अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने ये फैसला दिया। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून 2024 को गिरफ्तार किया था। उस समय वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तिहाड़ जेल में बंद थे। सबसे पहले ईडी ने 21 मार्च को उन्हें उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था। करीब 51 दिन बाद उन्हें 10 मई को आम चुनाव प्रचार के लिए रिहा कर दिया गया था। 2 जून को उन्होंने फिर से सरेंडर किया था। हाई कोर्ट ने खारिज की चुनौती की याचिका। दरअसल केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उनकी सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर निचली अदालत में जाने की सलाह दी थी, लेकिन ये चुनौती की याचिका खारिज कर दी गई। क्या है शराब घोटाला मामला? दरअसल नवंबर 2021 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी। इससे पहले दिल्ली में शराब की कुल 864 दुकानें थीं, जिनमें से 475 दुकानें सरकारी थीं। लेकिन नई नीति के तहत शराब के कारोबार का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। नई नीति से शराब कारोबारियों को मोटा मुनाफा मिला। वहीं दूसरी ओर शराब की बिक्री पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से सरकार की कमाई कम हो गई, जिसके चलते तत्कालीन आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति को तैयार करने का आरोप लगा। दिल्ली के सचिव नरेश कुमार ने इस नीति के जरिए सरकारी खजाने को करीब 580 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया, जिसके चलते दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के बाद ईडी और सीबीआई ने छापे मारे और गिरफ्तारियां शुरू की और इस मामले में ईडी ने 21 मार्च 2024 को आखिरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। किन शर्तों पर बाहर आ रहे हैं केजरीवाल? फिलहाल केजरीवाल को जमानत तो मिली है, लेकिन जमानत के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं। पहली शर्त, केजरीवाल ना तो सीएम ऑफिस और ना ही कार्यालय जा पाएंगे। किसी भी सरकारी फाइल पर जब तक जरूरी ना हो दस्तखत नहीं कर सकेंगे। अपने ट्रायल को लेकर कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दे सकेंगे। किसी भी गवाह से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। वहीं केजरीवाल केस से जुड़ी किसी भी फाइल तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे और जब भी जरूरत पड़ेगी उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा। क्या है पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया? अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की खबर से ही आम आदमी पार्टी में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जमानत की खबर के बाद पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने इस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली सरकार के लिए, हम सब के लिए, हम सब के परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है, बहुत भावुक क्षण है कि हमारे भाई, हमारे प्रिय नेता, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों के बाद बाहर आएंगे। उनकी तमाम साजिशें रखी की रखी रह जाएंगी भारतीय जनता पार्टी वालों की। लेकिन साथ साथ बात सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत की नहीं है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल के बाहर आने के बाद क्या कुछ नया होगा। इसी के साथ कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड।